हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके मैथ्स में। दोस्तों, आज वाली क्लास में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं जो कि आपको देखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप क्लास 10th या 12th में हैं, आप सीबीएसई से हो या बिहार बोर्ड से हो, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। आप क्योंकि 2023 में बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो आपको देखना एकदम बेहद जरूरी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिएगा, नहीं तो हो सकता है आपका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है, आपका रिजल्ट में गड़बड़ी हो सकता है, आपका एग्जाम अच्छा से नहीं जा सकता है। क्योंकि हर साल जो भी अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ये गलतियां बच्चे करते हैं। तो ये गलतियां को सुधारने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आप लोगों को आया हूँ। तो चलिए ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। सबसे पहले जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं क्या, वो मैं लेके आया हूँ। फर्स्ट स्टेप है डू नॉट यूज कलरफुल पेन। जी हाँ, आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको कलरफुल पेन को इस्तेमाल नहीं करना है। डू नॉट यूज कलरफुल पेन, आपको कलरफुल पेन का इस्तेमाल नहीं करना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं तो लाल कलर, ब्लू कलर, पीला कलर, नीला कलर, ब्लैक कलर कोई भी लेके चले जाते हैं। ऐसे अगर आप वो सब पेन से एग्जाम में लिखेंगे तो आपका कॉपी पेंडिंग में हो जाएगा, आपका कॉपी चेक नहीं किया जाएगा। तो ये बातों को आप खास ध्यान रखेंगे। सेकेंड स्टेप है डू नॉट यूज न्यू पेन। जी हाँ, आपको नए कलम का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कल मेरा एग्जाम है, एकदम जाते हैं मार्केट से और नया कलम परचेज करते हैं और उस दिन जाकर के एग्जाम दे देते हैं, जो कि उनके लिए वो खराब साबित होता है। क्यों खराब साबित होता है? क्योंकि जब आप नए पेन से लिखेंगे तो आप देखिएगा, आप घर में भी या कोचिंग स्कूल में यूज करते होंगे, ट्यूशन में, तो वो नया पेन खर 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 करता रहता है। तो उससे आपको एग्जाम में वो जल्दी जल्दी नहीं चलेगा, वो क्या होगा, रुक रुक के चलेगा, खर खराएगा पेज पर, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही प्रॉब्लम साबित हो सकता है। इसीलिए आप नए पेन नहीं ले जाए, आप पुराने पेन को ले जाए। और ना अगर नया पेन ले जाना चाहते हैं तो एग्जाम से 2-4 दिन पहले आप पेन खरीदिए और घर पे 2-4-10 पेज उससे लिख लीजिए, उसके बाद उसको एग्जाम में यूज कीजिए, ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगा। तीसरी बात क्या है, यूज ओनली ब्लू और ब्लैक पेन। जी हाँ, आप कलरफुल पहले ही बोल दिया हूं, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कीजिए। ओनली आप ब्लू या ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल एग्जाम हॉल में करेंगे। इससे आपको क्या होगा, आपके कॉपी में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है फर्स्ट पेज ऑफ आंसर शीट नीट एंड क्लीन। जी हाँ, आप जो फर्स्ट पेज लिखेंगे आंसर शीट का, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखिएगा। क्योंकि कहा गया है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका जो पहला इंप्रेशन होगा वही आपका अंतिम इंप्रेशन होगा। तो इसीलिए फर्स्ट पेज जो है एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा व सुंदर लिखना है। इससे आपको क्या होगा, जो आपका जो भिक्षक होगा, जो आपका कॉपी चेक करेंगे, वो देखेंगे पहला पेज जो बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है, तो आगे भी खूबसूरत ही लिखा होगा। और आपको वो अच्छे से सिग्नेचर करेंगे, अच्छे से कॉपी चेक करके अच्छा मार्किंग करेंगे और इससे आपको अच्छा मार्क्स आ सकता है एग्जाम में। क्लियर है? तो हमेशा इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पेज एकदम नीट एंड क्लीन आप लिखिएगा। नेक्स्ट स्टेप है डू नॉट यूज व्हाइटनर। जी हाँ, आप बहुत बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में बहुत सारे गलतियां कर लेते हैं और उसको व्हाइटनर से सुधार करते हैं। तो आप पहले ही सोच समझ के लिखें, जिससे आपको व्हाइटनर का इस्तेमाल करना न पड़े। क्योंकि व्हाइटनर का इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है, आप देखिएगा जो आपका जो चेक होता है ना, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला पेज, वो होता है आपको कंप्यूटर से। और जब कंप्यूटर से चेक होता है तो उसमें व्हाइटनर रहता है, तो वो फंस जाता है कंप्यूटर, जिसके कारण वो सही से चेक नहीं कर पाता है। तो आपको बिल्कुल ही व्हाइटनर का इस्तेमाल आपको एग्जाम हॉल में नहीं करना है, ये बात का खास ख्याल आप रखेंगे। नेक्स्ट है आंसर्स राइट इन स्टेप वाइज। जी हाँ, आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप आंसर को एकदम स्टेप वाइज कोशिश कीजिएगा लिखने का। इससे क्या होगा, आप कोई भी, खास के मैथ में तो ज्यादा इसका ध्यान रखिएगा। जैसे आप अगर कोई थ्योरम प्रूफ करते हैं, थ्योरम अगर सिद्ध करते हैं, तो उसमें आपको एकदम स्टेप वाइज लिखना है। पहले क्या गिवन है, दिया हुआ क्या है, तो गिवन करके लिखेंगे। उसके बाद मुझे प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव करके लिखेंगे। उसके बाद उसमें अगर कंस्ट्रक्शन किए तो कंस्ट्रक्शन रचना करके लिखेंगे। उसके बाद फिर प्रमाण में लिखेंगे, प्रूफ जब करेंगे तो लिखेंगे प्रूफ प्रमाण, और उसके बाद उसको हम प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। इससे क्या होगा, स्टेप बाय से आपको जो है सुंदर लिखावट भी लगेगा और चेक करने वाले को लगेगा जो हाँ बच्चा समझ के सारा कुछ लिखा है। तो आपको स्कोर जो होगा, नंबर मार्किंग जो होगा, वो बहुत ही बेहतर तरीका से होगा और आपको बेहतर नंबर आने की संभावना रहेगा, एकदम गारंटी है। तो इसीलिए आप आंसर राइट इन स्टेप वाइज, एकदम इसका खास ख्याल रखेंगे हर सब्जेक्ट में। नेक्स्ट स्टेप है
सिग्नेचर इन अटेंडेंस सीट। जी हाँ, आपको अटेंडेंस सीट का खास ख्याल रखना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम तो दे देते हैं लेकिन लिखने के चक्कर में जल्दीबाजी में क्या करते हैं, वो सिग्नेचर करना ही भूल जाते हैं, अटेंडेंस सीट पर अपना अटेंडेंस बनाना ही भूल जाते हैं। जो कि आप तो एग्जाम दे देंगे लेकिन आपका कॉपी भी जमा हो जाएगा, और अगर आप भैया अटेंडेंस नहीं बनाएंगे तो आपका वो अटेंडेंस सीट में अब्सेंट लग जाएगा, और जब अब्सेंट लग जाएगा तो आपका प्रेजेंटेशन शो नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर आपको बाद में इसकी परेशानियों को झेलना पड़ सकता है और आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो ये बात का आप खास ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट है, डू नॉट मिस्टेक इन फ्रंट पेज। जी हाँ, फ्रंट पेज पर, पहला पेज पर कोई भी गलतियां नहीं करना है। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला जो पेज होता है OMR सीट, उस पे बच्चे गलती कर देते हैं, कोई रोल नंबर छोड़ देते हैं, कोई रोल कोड लिखना छोड़ देते हैं, कोई स्कूल कोड लिखना भूल जाते हैं। तो इससे आपको क्या होगा, जो आपका जो कंप्यूटराइज चेक होगा उसमें आपका चेक में क्या होगा, मिस्टेक रहेगा, तो इससे आपको कंप्यूटर लोड नहीं लेगा, तो आपका चेक नहीं हो पाएगा, और आपका आंसर वो चेक जब नहीं होगा तो आपका क्या होगा, कॉपी पेंडिंग हो जाएगा, तो रिजल्ट भी आपका पेंडिंग हो सकता है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट है, डू नॉट चीट इन एग्जामिनेशन हॉल। जी हाँ, एग्जामिनेशन हॉल में आपको चीटिंग तो बिल्कुल नहीं करना है, चोरी बिल्कुल नहीं करना है, और इसका तो आप खास ख्याल रखिएगा, जो अपने जहां पे भी आपका सीट रहेगा वहां पे बैठने से पहले आपको सब चेक कर लेना है, जो आपके अगल बगल में पेपर कॉपी वगैरह तो नहीं फेंका हुआ है। कुछ लोगों के अगल बगल में कॉपी रहता है, कुछ पेपर रहता है, कुछ के डेस्क में लोग चोरी करने के लिए पेपर चिपका देते हैं, तो कोई पेपर इधर रख देते, उधर रख देते, कोई बच्चे चीट करके आपके आगे पीछे पेपर फेंक देता है। तो इसका खास ख्याल रखिएगा, देखिएगा अगर ऐसा है तो आप भिक्षक से कह के उसको हटवा दीजिएगा, नहीं तो आपको जब चेकिंग आएगा तो उस समय लगेगा जो आप ही चोरी किए हैं, और आपको वहां पे एक्सपेल करने की संभावना हो सकता है। तो ये बात का आप खास ख्याल रखेंगे, पेपर वगैरह देख लेंगे, अगर इधर उधर नहीं है तो बढ़िया है, और अगर है तो आप भिक्षक को, इन्वेजिलेटर को बोल के हटवा दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी चीज का जरूरत होगा तो आप अपने ही सीट पे खड़े हो जाइएगा, आपको कुछ नहीं बोलना, बस आप खड़े हो जाइएगा, इन्वेजिलेटर खुद आपके पास आएगा, आपको पूछेगा आपकी क्या परेशानी है, कॉपी कलम के कोई भी अगर परेशानी हो, या पानी पीने जाना है या टॉयलेट के लिए जाना है तो वो जाने देगा। तो उसके लिए आपको खड़े हो जाना है, कुछ भी नहीं बोलना है, खुद भिक्षक आएगा, उसके बाद आपको बोलना है। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप है, डू नॉट राइट सॉन्ग इन आंसर सीट। जी हाँ, ये बात का तो बिल्कुल खास ख्याल रखना है मेरे भाई, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब अगर आंसर सीट में आंसर लिखने नहीं आता है, क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम रहता है, तो वो क्या करते हैं, सॉन्ग लिख देते हैं, कोई शायरी लिख देते हैं। तो ये सब गीत गाना शायरी वगैरह से थोड़ा बचिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन है, अगर उसका जवाब नहीं आता है, मान लीजिए अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन है, अगर असहयोग आंदोलन है, ये क्या है, इरविन समझौता है, तो ये सब के बारे में अगर लिखना है मान लीजिए, तो अगर मान लीजिए महात्मा गांधी के बारे में कुछ है और उस चीज आपको नहीं, असहयोग आंदोलन के बारे में नहीं आता है, लेकिन महात्मा गांधी के बारे में कुछ भी तो जानकारी होगा, उसको आप लिख दीजिए, तो उसका नंबर मिल सकता है। लेकिन आप अगर गाना शायरी वगैरह लिख देते हैं तो इससे नंबर नहीं मिलेगा, और जो भिक्षक जो आपका कॉपी चेक करेगा वो उससे क्या होगा, जो टेंशन में आ जाएगा, और वो देख करके आपके प्रति उनका सोच बदल जाएगा, और आपको वहां पर सही आंसर का भी वहां पर नंबर काट लिया जाएगा, राइटिंग का फलना चिलना दिस दैट। तो ये बात का खास ख्याल रखिएगा, आप आंसर सीट में ज्यादा ये शायरी वगैरह का इस्तेमाल मत कीजिएगा, गाना उना का मत कीजिएगा। तो ये 10 बातें जो हम लिखे हैं, इसका बिल्कुल स्टूडेंट्स आप लोग खास ख्याल रखिएगा, इससे आपको क्या होगा, एग्जाम में बेहतर मार्क्स आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो ये सब बात को बच्चों आपको याद रखना है और ध्यान दे करके आपको एग्जाम में जाना है, एकदम खास ख्याल रखिएगा मेरे भाई। और ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, आप 10th में हो 12th में हो, बिल्कुल आप लोगों के लिए मैं ये दिया हूं, बिहार बोर्ड से हो CBSE से हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये बात का एकदम फॉलो करना है, और ऐसा कोई भी गलतियां आप करके एग्जाम से नहीं आइएगा जो आपके एग्जाम देने के बाद रिजल्ट में कोई परेशानी झेलना पड़े। इससे आपको क्या होगा, आपके माता पिता आप पे बहुत भरोसा करके आपको पे पैसा खर्च करके आपको पढ़ाए लिखाए हैं, और जब आपके परिणाम का वक्त आएगा तो ये आपका छोटा मोटा कॉमन मिस्टेक के कारण हो सकता है आपको बहुत बड़ा परेशानी झेलना पड़ सकता है, और वो परेशानी झेलेंगे आप, लेकिन आपसे ज्यादा झेलेंगे आपके माता पिता, और आपके माता पिता को बहुत सारा टेंशन हो जाएगा। तो ये बातों का
दोस्तों आप खास ख्याल रखेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने आया था। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि चैनल पे पहला बार है तो लाल कलर के बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी ऐसे ही नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप देख के इसका लाभ उठाएंगे। क्लियर है? तो चलिए, आप अपने नियर एंड डियर फ्रेंड को शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों में, रिश्तेदार में, भाई बहन जो भी एग्जाम देने वाले हैं उनको भी, ताकि वो भी देख करके इसका लाभ उठाए और वो भी कोई कॉमन मिस्टेक ना करे। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।